हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अलंकार किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, अलंकार किसे कहते हैं। तो हम लोग नॉर्मल परिभाषा ही जानते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी परिभाषा लिखी हुई है, बट हम लोग नॉर्मल तरीके से जानेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब ऐसे समझिए कि किसी वस्तु को सुंदर बनाना। आभूषण, जैसे कि हम लोग आभूषण पहन के सुंदर बनते हैं ना, सुसज्जित करना। ठीक। संस्कृत में इसकी परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकार का जैसे आपसे कोई संधि विच्छेद पूछ ले, नॉर्मल से संधि विच्छेद में ऐसे मान लीजिए अलंकार का ही आ गया, तो इसमें आप लिखेंगे अलम धन कार। इसका मतलब क्या हो गया, ये म में यहाँ हलंत रहेगा, अलम धन कार बराबर अलंकार। ये व्यंजन संधि में आता है। ओके, इतना आप समझ गए। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा देखिए क्या लिखी है, काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करता है, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। ठीक। ये मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा ये दी हुई है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, काव्यों को शब्दों व दूसरे तत्वों की मदद से सुसज्जित करने वाला ही अलंकार कहलाता है। ये देखिए शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है उसका। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, इसको हम लोग सजावट भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सजावट। आभूषण पहने तभी तो सजते हैं लोग। देखिए इसमें लिखा है मनुष्य सौंदर्य प्रेमी है, वह अपनी प्रत्येक वस्तु को सुसज्जित अलंकृत देखना चाहता है। ठीक। मनुष्य की यही प्रकृति काव्य में अलंकार कहलाती है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा डिटेलिंग दिया हुआ है इसका। ठीक। आगे हम चलते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते। ठीक। अच्छा, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के भेद और उपभेद की संख्या देख रहे हैं आप लोग ना। लेकिन पाठ्यक्रम में छात्र स्तर के अनुरूप हम लोग आपको अलंकार के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है ना। अलंकार शोभा बढ़ाने के साधन हैं, ये तो आप बात जान ही गए हैं। निष्प्राण शरीर पर आभूषण, अलंकार का इसी प्रकार काव्य में प्रयोग होता है। ठीक। काव्य में अलंकारों का प्रयोग प्रयास पूर्वक नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर वह काया पर भार स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं और उनसे काव्य की शोभा बढ़ने की अपेक्षा घटती है। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अलंकार के भेद क्या हैं। ठीक। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया शब्दालंकार, सेकेंड हमारा हो गया अर्थालंकार। तो हम लोग अभी के लिए सिर्फ शब्दालंकार की बात करते हैं। शब्दालंकार से क्या आशय है? जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी कि किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए, कोई पैराची शब्द रखने से लुप्त हो जाए, यह शब्दालंकार कहलाता है। कहने का मेन मतलब यही है कि शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक। अब शब्दालंकार कितने भेद हैं? शब्दालंकार के कुल 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया हमारा अनुप्रास, सेकंड हो गया हमारा यमक, थर्ड हो गया हमारा श्लेष। ठीक। अब अनुप्रास में आते हैं। अनुप्रास आप लोग सिंपल सा जानिए, जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति, जो वर्ण हैं इनकी आवृत्ति बार बार हो। क्या हो? बार बार, बार बार हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक।
जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल इसका देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे देखिए च बार बार आया है, च वर्ण बार बार आया है। ये देखिए तीन तीन चार बार तो आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। देखिए लिखा भी है च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, ऐसे सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पे म की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, ऐसे तीसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। चौथा देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कालिंदी कुल कदम की डरनी। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अब देखिए हमारा जो सेकंड है यहाँ पे वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार में आप सिंपल समझिए इसे, कोई एक शब्द कोई एक शब्द एक से अधिक बार आएगा तो मान लीजिए वहां पे यमक अलंकार होगा, बट उसके अर्थ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा यमक अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द बार बार आवृत्ति होते हैं, मतलब दो बार प्रयोग किया जाता है बट उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, काली घटा घमंड घटा। यहाँ पे जो घटा है इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आप लोग को, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सेकंड एग्जाम्पल बता दिया मैं आपको। इसमें देखिए सजना सजना दो बार आ रहा है यहाँ, बट इसका अर्थ अलग अलग। जैसे देखिए घटा में क्या है, घटा में बज होता है घट जाता है, एक जो घटा है ये पहर टाइप का है, वर्षा काल का है, मेघमाला है। ठीक है ना, अब देखिए इसका यहाँ सजना सजना में क्या है, एक सजना है कि मतलब प्रेमी प्रेमिका के लिए, एक सजना है मतलब श्रृंगार। ठीक है ना, अब देखिए इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय। ये देखिए यहाँ कनक दो बार यूज हुआ है। एक कनक का अर्थ क्या है, सोना है, एक कनक अर्थ क्या है, धतूरा है। तो मतलब कोई शब्द दो बार होता है बट उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक, देखिए तीसरा में आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। ठीक, यहाँ पे बेनी बेनी जो है दो बार आया है, इसका अर्थ भी अलग अलग है। ये देखिए, एक बेनी चोटी के बारे में बता रहा है बट एक बेनी कवि की तरफ संकेत दे रहा है। ठीक है ना, अब देखिए हमारा जो तीसरा है ये है हमारा श्लेष अलंकार। ये तीनों हमारे शब्द अलंकार के अंदर ही आते हैं। ठीक, अब देखिए श्लेष में हम लोग देखते हैं, श्लेष अलंकार में देखिए ये देखिए लिखा है ना, दोनों अलंकारों से भिन्न है। यहाँ पे श्लेष में क्या होता है, ये चिपका हुआ होता है। ठीक, कहने का मतलब ऐसे है, ऐसे समझिए आप कि कोई भी एक शब्द होगा बट उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकलेंगे। जैसे कोई देखिए यहाँ से लिखा है, एग्जाम्पल समझिए आप लोग, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए पानी का, यहाँ पे पानी का तीन बार अर्थ निकलता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। देखिए पानी का पहला अर्थ किससे है, मनुष्य के संदर्भ में। ठीक, पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज, चमक। ठीक, और पानी का तीसरा अर्थ है जल से। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे आप लोग एग्जाम्पल से इस तरीके से आसानी समझ सकते हैं कि जहाँ पे कोई एक शब्द आया है बट उसके कई अर्थ निकल रहे हैं, दो तीन अर्थ निकल रहे हैं, उसके तीन अर्थ निकल रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक,
इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गई सोए, बारो उजियारू करे, बढ़े अंधेरो होए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा कि उदाहरण हम देख सकते हैं, रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ बढ़े शब्द में दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ने का मतलब है बड़ा हो जाना। ठीक, ऐसे आप लोग तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा शब्द अलंकार समाप्त होता है। आगे की जो वीडियो रहेंगी उसमें हम लोग अर्थालंकार बात करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।